पर्ल हार्बर अटैक की विस्तृत हिंदी कहानी। सुबह की सुनहरी रोशनी, हवाई के नीले समुद्र, धीरे धीरे एक शांत अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर का दृश्य उभरता है। 7 दिसंबर 1941 एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। ये वो सुबह थी जब अमेरिका सो रहा था और मौत आसमान से उतर रही थी। जापान की तैयारी, काला सफेद फुटेज। टोक्यो के एक गुप्त कमरे में जापानी अधिकारी नक्शों पर झुके हुए, एडमिरल ईसरोकु यामामोटो योजना समझाते हुए। जापान महीनों से प्रशांत महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था। अमेरिका उसके विस्तार के रास्ते में खड़ा था और इसलिए एक फैसला लिया गया, अचानक हमला बिना चेतावनी। स्क्रीन पर 6 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर अकागी, कागा, सोरियो, हिरियो समुद्र में आगे बढ़ते हुए। शांत अमेरिकी सुबह, पर्ल हार्बर सुबह 7 बजे। सैनिक नाश्ता कर रहे, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई डेक पर आराम कर रहा है। यूएसएस अरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, सब शांत, सब सुरक्षित। अमेरिका को विश्वास था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इतिहास अक्सर वहीं वार करता है जहां लोग चेतावनी को अनदेखा करते हैं। पहली लहर, दूर आसमान में छोटे छोटे काले बिंदु, वे तेजी से बड़े होते हैं। जापानी फाइटर और बॉम्बर प्लेन, चिल्लाते हुए सैनिक, इनकमिंग, और फिर एक धमाका, दूसरा धमाका, धुआं, चीखें, भागते सैनिक। सुबह 7:48 पर मौत ने पंख फैलाए और पर्ल हार्बर पर आग की बारिश शुरू हो गई। जहाजों पर हमला, यूएसएस अरिजोना पर बम गिरता है, विशाल विस्फोट, जहाज का बीच का हिस्सा फटकर हवा में उठता है, सैकड़ों सैनिक अंदर ही फंस जाते हैं। यूएसएस ओक्लाहोमा पलटकर पानी में डूबने लगती है, टॉर्पीडो की तेज आवाज, गड़गड़ाहट, आग की लपटें। सिर्फ 9 मिनट में अरिजोना नष्ट हो गई, ओक्लाहोमा पलट गई, कैलिफोर्निया, वेस्ट वर्जीनिया, नेवाडा सब आग में घिर गए। अमेरिकी सैनिकों का संघर्ष, दृश्य बदलते हैं। सैनिक मशीन गन उठाते हुए, कुछ घायल साथियों को खींचते हुए, कुछ पानी में कूदकर आग से बचते हुए। अमेरिकी सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। भले उनके जहाज सो रहे थे, लेकिन उनके दिल नहीं सोए थे। दूसरी लहर, स्क्रीन पर और भी अधिक जापानी विमान और तीव्र हमला, बॉम्बिंग, डाइव अटैक, मशीन गनें। पहली लहर ने जहाजों को तोड़ा, दूसरी लहर ने बेस को पंगु कर दिया। एयरफील्ड्स चल रहे, विमान ध्वस्त, ईंधन भंडारण में आग, हताहत और विनाश। धीमी संगीत के साथ स्लो मोशन दृश्य, जले हुए जहाज, धुआं, घायल सैनिक, खामोश समुद्र। 2403 अमेरिकी मारे गए, 1178 घायल हुए और प्रशांत महासागर में अमेरिका की नौसेना लगभग अपंग हो गई। जापान की वापसी, जापानी विमान बिना बड़े नुकसान के लौटते हुए, कमांडर रिपोर्ट देते हुए, मिशन सफल। जापान को लगा कि उसने युद्ध जीत लिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका का क्रोध। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्र को संबोधित करते हुए, रूजवेल्ट स्पीच डायलॉग, 7 दिसंबर 1941, ए डेट व्हिच विल लिव इन इंफेमी। अमेरिका जाग चुका था और जागा हुआ अमेरिका एक तूफान बन जाता है। अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता हुआ, फैक्ट्रियां हथियार बनाते हुए, लाखों सैनिक भर्ती। इतिहास बदलने वाली सुबह, धीरे धीरे संगीत गहराता है, जले जहाजों के बीच अमेरिकी झंडा फहराता है। पर्ल हार्बर सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। और इसी सुबह ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि अब वो युद्ध में पूरी ताकत के साथ उतरे। लास्ट शॉट, आसमान में उड़ता एक अकेला अमेरिकी विमान, समुद्र पर उसकी छाया, और उस दिन से अब अमेरिका युद्ध में था। नवंबर 1941 एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। ये वो सुबह थी जब अमेरिका सो रहा था और मौत आसमान से उतर रही थी। जापान की तैयारी, काला सफेद फुटेज। टोक्यो के एक गुप्त कमरे में जापानी अधिकारी नक्शों पर झुके हुए, एडमिरल ईसरोकु यामामोटो योजना समझाते हुए। जापान महीनों से प्रशांत महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था। अमेरिका उसके विस्तार के रास्ते में खड़ा था और इसलिए एक फैसला लिया गया, अचानक हमला बिना चेतावनी। स्क्रीन पर 6 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर अकागी, कागा, सोरियो, हिरियो समुद्र में आगे बढ़ते हुए। शांत अमेरिकी सुबह, पर्ल हार्बर सुबह 7 बजे। सैनिक नाश्ता कर रहे, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई डेक पर आराम कर रहा है। यूएसएस अरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, सब शांत, सब सुरक्षित। अमेरिका को विश्वास था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इतिहास अक्सर वहीं वार करता है जहां लोग चेतावनी को अनदेखा करते हैं। पहली लहर, दूर आसमान में छोटे छोटे काले बिंदु, वे तेजी से बड़े होते हैं। जापानी फाइटर और बॉम्बर प्लेन, चिल्लाते हुए सैनिक, इनकमिंग, और फिर एक धमाका, दूसरा धमाका, धुआं, चीखें, भागते सैनिक।
सुबह 7:48 पर मौत ने पंख फैलाए और पर्ल हार्बर पर आग की बारिश शुरू हो गई। जहाजों पर हमला। यूएसएस अरिजोना पर बम गिरता है। विशाल विस्फोट, जहाज का बीच का हिस्सा फटकर हवा में उठता है। सैकड़ों सैनिक अंदर ही फंस जाते हैं। यूएसएस ओक्लाहोमा पलटकर पानी में डूबने लगती है। टॉर्पीडो की तेज आवाज, गड़गड़ाहट, आग की लपटें। सिर्फ 9 मिनट में अरिजोना नष्ट हो गई। ओक्लाहोमा पलट गई। कैलिफोर्निया, वेस्ट वर्जीनिया, नेवाडा सब आग में घिर गए। अमेरिकी सैनिकों का संघर्ष। दृश्य बदलते हैं। सैनिक मशीन गन उठाते हुए, कुछ घायल साथियों को खींचते हुए, कुछ पानी में कूदकर आग से बचते हुए। अमेरिकी सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। भले उनके जहाज सो रहे थे, लेकिन उनके दिल नहीं सोए थे। दूसरी लहर। स्क्रीन पर और भी अधिक जापानी विमान और तीव्र हमला, बॉम्बिंग, डाइव अटैक, मशीन गनिंग। पहली लहर ने जहाजों को तोड़ा, दूसरी लहर ने बेस को पंगु कर दिया। एयरफील्ड्स चल रहे, विमान ध्वस्त, ईंधन भंडारण में आग, हताहत और विनाश। धीमी संगीत के साथ स्लो मोशन दृश्य, जले हुए जहाज, धुआं, घायल सैनिक, खामोश समुद्र। 2403 अमेरिकी मारे गए, 1178 घायल हुए और प्रशांत महासागर में अमेरिका की नौसेना लगभग अपंग हो गई। जापान की वापसी। जापानी विमान बिना बड़े नुकसान के लौटते हुए, कमांडर रिपोर्ट देते हुए, मिशन सफल। जापान को लगा कि उसने युद्ध जीत लिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका का क्रोध। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्र को संबोधित करते हुए, रूजवेल्ट स्पीच डायलॉग। 7 दिसंबर 1941, ए डेट विच विल लिव इन इनफेमी। अमेरिका जाग चुका था और जागा हुआ अमेरिका एक तूफान बन जाता है। अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता हुआ, फैक्ट्रियां हथियार बनाते हुए, लाखों सैनिक भर्ती। इतिहास बदलने वाली सुबह। धीरे धीरे संगीत कहराता है। जले जहाजों के बीच अमेरिकी झंडा फहराता है। पर्ल हार्बर सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। और इसी सुबह ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि अब वो युद्ध में पूरी ताकत के साथ उतरे। लास्ट शॉट। आसमान में उड़ता एक अकेला अमेरिकी विमान, समुद्र पर उसकी छाया, और उस दिन से अब अमेरिका युद्ध में था। दिसंबर 1941 एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। ये वो सुबह थी जब अमेरिका सो रहा था और मौत आसमान से उतर रही थी। जापान की तैयारी। काला सफेद फुटेज। टोक्यो के एक गुप्त कमरे में जापानी अधिकारी नक्शों पर झुके हुए, एडमिरल ईसरोकू यामामोटो योजना समझाते हुए। जापान महीनों से प्रशांत महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था। अमेरिका उसके विस्तार के रास्ते में खड़ा था और इसलिए एक फैसला लिया गया, अचानक हमला, बिना चेतावनी। स्क्रीन पर 6 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर अकागी, कागा, सोर्यू, हीर्यू समुद्र में आगे बढ़ते हुए। शांत अमेरिकी सुबह। पर्ल हार्बर सुबह 7 बजे। सैनिक नाश्ता कर रहे, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई डेक पर आराम कर रहा है। यूएसएस अरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, सब शांत, सब सुरक्षित। अमेरिका को विश्वास था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इतिहास अक्सर वही वार करता है जहां लोग चेतावनी को अनदेखा करते हैं। पहली लहर। दूर आसमान में छोटे छोटे काले बिंदु, वे तेजी से बड़े होते हैं। जापानी फाइटर और बॉम्बर प्लेन, चिल्लाते हुए सैनिक, इनकमिंग, और फिर एक धमाका, दूसरा धमाका, धुआं, चीखें, भागते सैनिक। सुबह 7:48 पर मौत ने पंख फैलाए और पर्ल हार्बर पर आग की बारिश शुरू हो गई। जहाजों पर हमला। यूएसएस अरिजोना पर बम गिरता है। विशाल विस्फोट, जहाज का बीच का हिस्सा फटकर हवा में उठता है। सैकड़ों सैनिक अंदर ही फंस जाते हैं। यूएसएस ओक्लाहोमा पलटकर पानी में डूबने लगती है। टॉर्पीडो की तेज आवाज, गड़गड़ाहट, आग की लपटें। सिर्फ 9 मिनट में अरिजोना नष्ट हो गई। ओक्लाहोमा पलट गई। कैलिफोर्निया, वेस्ट वर्जीनिया, नेवाडा सब आग में घिर गए। अमेरिकी सैनिकों का संघर्ष। दृश्य बदलते हैं। सैनिक मशीन गन उठाते हुए, कुछ घायल साथियों को खींचते हुए, कुछ पानी में कूदकर आग से बचते हुए। अमेरिकी सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। भले उनके जहाज सो रहे थे, लेकिन उनके दिल नहीं सोए थे। दूसरी लहर। स्क्रीन पर और भी अधिक जापानी विमान और तीव्र हमला, बॉम्बिंग, डाइव अटैक, मशीन गने। पहली लहर ने जहाजों को तोड़ा, दूसरी लहर ने बेस को पंगु कर दिया। एयरफील्ड्स चल रहे, विमान ध्वस्त, ईंधन भंडारण में आग, हताहत और विनाश। धीमी संगीत के साथ स्लो मोशन दृश्य, जले हुए जहाज, धुआं, घायल सैनिक, खामोश समुद्र। 2403 अमेरिकी मारे गए, 1178 घायल हुए और प्रशांत महासागर में अमेरिका की नौसेना लगभग अपंग हो गई। जापान की वापसी। जापानी विमान बिना बड़े नुकसान के लौटते हुए, कमांडर रिपोर्ट देते हुए, मिशन सफल। जापान को लगा कि उसने युद्ध जीत लिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका का क्रोध।
वॉशिंगटन में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए रूजवेल्ट स्पीच डायलॉग 7 दिसंबर 1941, ए डेट विच विल लिव इन इनफेमी। अमेरिका जाग चुका था और जागा हुआ अमेरिका एक तूफान बन जाता है। अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता हुआ, फैक्ट्रियां हथियार बनाते हुए, लाखों सैनिक भर्ती, इतिहास बदलने वाली सुबह धीरे धीरे संगीत कहराता है, जले जहाजों के बीच अमेरिकी झंडा फहराता है। पर्ल हार्बर सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। और इसी सुबह ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि अब वो युद्ध में पूरी तरह यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, सब शांत, सब सुरक्षित। अमेरिका को विश्वास था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इतिहास अक्सर वहीं वार करता है जहां लोग चेतावनी को अनदेखा करते हैं। पहली लहर, दूर आसमान में छोटे छोटे काले बिंदु, वे तेजी से बड़े होते हैं। जापानी फाइटर और बॉम्बर प्लेन, चिल्लाते हुए सैनिक, इनकमिंग, और फिर एक धमाका, दूसरा धमाका, धुआं, चीखें, भागते सैनिक। सुबह 7:48 पर मौत ने पंख फैलाए और पर्ल हार्बर पर आग की बारिश शुरू हो गई। जहाजों पर हमला, यूएसएस अरिजोना पर बम गिरता है, विशाल विस्फोट, जहाज का बीच का हिस्सा फटकर हवा में उठता है, सैकड़ों सैनिक अंदर ही फंस जाते हैं। यूएसएस ओक्लाहोमा पलटकर पानी में डूबने लगती है। टॉर्पीडो की तेज आवाज, गड़गड़ाहट, आग की लपटें। सिर्फ 9 मिनट में अरिजोना नष्ट हो गई, ओक्लाहोमा पलट गई, कैलिफोर्निया, वेस्ट वर्जीनिया, नेवाडा सब आग में घिर गए। अमेरिकी सैनिकों का संघर्ष दृश्य बदलते हैं। सैनिक मशीन गन उठाते हुए, कुछ घायल साथियों को खींचते हुए, कुछ पानी में कूदकर आग से बचते हुए। अमेरिकी सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। भले उनके जहाज सो रहे थे, लेकिन उनके दिल नहीं सोए थे। दूसरी लहर, स्क्रीन पर और भी अधिक जापानी विमान और तीव्र हमला, बॉम्बिंग, डाइव अटैक, मशीन गनें। It is our job to fight back. We must make sure that our nation stands tall and proud.